हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम जा रहे हैं खरड़ मार्केट और आज है मेरे पास साथ सारी पर्यटन। देखो, हेलो कर रही हूँ मैं इनको, सबको हेलो कर रहे हैं सारे सब। मैं सारी पर्यटन को अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं कर रही हूँ वेट इनकी मम्मा का। हमेशा लेट होती है वो। चलो, वेट कर रही हूँ मैं उनका। देखो, बैठ गई मैं उनका वेट करने के लिए। अब बस आगे मैडम वो बैठ गई, वो भी गाड़ी में मेरे साथ स्माइल कर रही है, वो भी हाय कर रही है। और निकल गए हम मार्केट के लिए। बस पहुंचने वाले हैं हम मार्केट में और बस रास्ते में ही हैं और पहुंच गए हम अपनी शॉप पे। और उत्कर्ष के लिए देखने लगे हम ड्रेसेस। एक्चुअली शादी है तो हम उसके लिए ही ड्रेसेस वगैरह देख रहे हैं। और भैया ने तो हमारे सामने सारी ड्रेसेस रख ली कि वही चेक कर लो आप अपने बेटे के लिए। तो मधु देखो लगा लगा के देख रही है उत्कर्ष को कि उसको कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। इस पे तो देखो सारी ड्रेस सूट कर रही है भाई। अब उत्कर्ष कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सी ड्रेस लूँ अपने लिए। इसको तो सभी ड्रेस अच्छी लग रही थी। फाइनली इसकी ड्रेस चूज़ कर ली हमने और उसके बाद मैं अपने लिए ड्रेस देखने लग गई। एक्चुअली मेरे पास तो चलो थी भी ड्रेस, पर भैया फोर्स कर रहे थे। उनको तो एक्चुअली सेल करनी होती है क्योंकि भैया हमारे जानकार भी हैं, तो वो चाह रहे थे कि हम उनकी शॉप से ऐसे वापस ना जाएं। तो बोल रहे थे दीदी आपको तो लेनी ही पड़ेगी एक ड्रेस। तो वो हमें ट्राई कराने लग गए वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे ट्राई करी ड्रेसेस और हमारी शॉपिंग होगी फाइनली वहाँ पे। और हमने भैया को बाय बोला, हम वहाँ से निकल गए। मधु ने भी बाय बोला और बच्चे भी भैया को बाय बोल रहे थे। स्माइल पास कर रहे हैं भैया। और हम चले गए अगली वाली शॉप पे। हमें लेने थे दुपट्टे क्योंकि हमारे सूट कई ऐसे भी थे जिनके लिए हमें दुपट्टों की ज़रूरत पड़ रही थी। हमें दुपट्टे लेके डाई भी करवाने थे और मैं और मधु बस दुपट्टे सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें कौन सा दुपट्टा लिया जाए। और देखो मुझे ये रेड वाला दुपट्टा, मैरून वाला जो ये दुपट्टा बहुत ही पसंद आया देख के। मतलब वाओ वाओ निकल गया मुँह से। और मैंने बस फाइनली इसको पसंद कर लिया। उसके बाद मुझे लग गई भूख, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी। हम वहाँ पे बैठ गए चने समोसे खाने। मधु का था फास्ट। मधु हमारे साथ बैठ गई हमें कंपनी देने के लिए। मैंने खाए चने, बच्चों ने खाए समोसे। उसके बाद हम चने समोसे खाने के बाद बाहर से निकल गए। उत्कर्ष को कुछ दिख गया, उसने लिया वहाँ से अपना खाने का सामान और फिर हम निकल गए वहाँ से मार्केट में। मार्केट भाई इतनी सजी हुई थी क्योंकि अब आ रहा है करवा चौथ और आ रहा है दशहरा। तो भाई मार्केट तो भाई सजने ही है। पूरी रौनक लगी हुई है मार्केट में। देखो कितनी सूट, लेडीज़ का तो हमेशा सूट की तरफ ध्यान रहता है। फाइनली मैं घर पे पहुंच गई। हम बहुत बुरी तरह से थक गए थे और मुझे लगी थी प्यास बहुत तेज। देखो मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। मैंने आके पानी पिया और उसके बाद मुझे याद आ गया भाई मुझे तो बुटीक भी जाना है क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना सूट छोड़ा हुआ है। मैंने थोड़ी सी रेस्ट करी आके और उसके बाद मैं निकल गई बुटीक। और एक हमारी मंजू दीदी हैं, वो उनके बुटीक चली गई मैं। फिर वहाँ पे पहुँचते ही मतलब मेरे को अपना एक सूट मैंने अम्ब्रेला सूट, अनारकली सूट सॉरी सिलाया हुआ है मैंने और मधु ने। मैं वहाँ पे पहुँच के लेने क्योंकि मंजू दीदी का मुझे फ़ोन आया हुआ था। तो हम वहाँ पे पहुँच गए लेने। और चलो मैं मिलाती हूँ आपको। एक्चुअली वो इतनी अच्छी स्टिचिंग करती हैं। तो चलो हम चलते हैं उनके बुटीक पे और मैं मिलाती हूँ आपको। मैं निकल गई उनके बुटीक में अपनी गाड़ी से और देखो अम्मा दीदी ने ना मेरे को उतरते देख लिया गाड़ी से कि नीतू आ गई है और वो मेरे को देख के ही स्माइल करने लग गई अंदर से ही। मैं कर गई एंटर बुटीक में और भाई मैं दीदी आ गई मेरे पास और वो मेरे को मिले। उन्होंने हेलो बोला आप सबको
और उसके बाद देखो ज़रा, मैं एक ड्रेस दिखी मेरे को, मैं उसके पास चली गई, येलो कलर की। ये ना दीदी ने खुद मतलब डिज़ाइन करी हुई है ये सब ड्रेसेस। वो खुद देखो, एक दीदी थे, उन्होंने ये साड़ी जो बियर करी हुई है वो खुद उन्होंने स्टिच करी हुई है। और देखो ना ये ब्लाउज़, देखना इसका बैक, ये खुद उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। वो इतना अच्छी डिज़ाइनर ड्रेसेस सिलते हैं कि पूछो मत। मतलब मैं ऑलमोस्ट कुछ कुछ के ऑलमोस्ट सारी ड्रेसेस उनसे ही सिलवाती हूँ। वो बहुत ही अच्छी प्यारी सारी ड्रेसेस बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब स्टिच करते हैं। देखो ये जितनी भी मैं ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना, ये सारी ड्रेसेस दीदी ने ही सिली हैं। वो तो अभी आई भी नहीं हुए हैं एक्चुअली मैं कोई ऐड नहीं दे रही हूँ उनकी, क्योंकि उनकी तो कोई ऐड देना बनती भी नहीं है। उनके पास तो कस्टमर खुद चल के आते हैं। ये देखो ये हमारे मास्टर भैया हैं यही तो है असली, मतलब जो हमारी सारी ड्रेसेस को नाम देते हैं, उनको मतलब जान डाल देते हैं उसमें। तो वही देखो ब्लाउज़, देखो कितना अच्छा ब्लाउज़ स्टिच किया हुआ है। मतलब कपड़ा लाओ दीदी के पास और फिर दीदी को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जान डाल देती हैं कपड़े में। देखो इतनी बारीकी से इस ब्लाउज़ में ना काम किया हुआ है। और मतलब अगर बाहर इसको कहीं से या परचेज करोगे ना, मतलब कम से कम 3000-3500 का ये ब्लाउज़ आएगा। मुझे आइडिया भी नहीं है कितने का आएगा, मतलब मैं बताती हूँ कितना का आ सकता है ये। और इनकी सिलाई भी मतलब जेन्युइन ही है, बहुत अच्छे से। मत देखो बहुत अच्छे से सारी स्टिच करते हैं। और अब वो दीदी अभी आई भी नहीं हुए हैं। ये जो दूसरी दीदी उन्होंने रखे हुए हैं, ये उनकी हेल्प करवाते हैं उनके साथ। और देखो अभी मधु जो है वो उनकी ड्रेस सिली हुई है, तो देखना मधु की ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। चलो बाय, सी यू, चलो बाय बाय।